नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले बिहार को इस चुनावी पर्व के दूसरे चरण पर समस्त बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के समस्त नागरिकों से विनम्र अपील है कि अपने घरों से निकलकर अपने कामों को छोड़कर मतदान अवश्य करें और दूसरों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें और लोकतंत्र की शक्ति को पहचानें। आपका एक वोट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और सुरक्षा जैसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकारों को जवाबदेह बनाने का सशक्त माध्यम है। निस्संदेह आप सभी पार्टियों से पैसे लीजिए या जो भी ऑफर करें लीजिए, मैं उस पर चर्चा करने नहीं आया हूं, पर वोट अपने विवेक से ही उसे दीजिए जो आपके साथ सामाजिक जिम्मेदारी को समझने के साथ साथ उस पर काम करने की प्रेरणा रखता या रखती हो। यह एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकता है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं। देश की राजधानी में हुई घटना अत्यंत हृदय विदारक और राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के स्तर पर काफी चिंताजनक है। मैं व्यक्तिगत रूप से घायलों और मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। तो चलिए इस घटनाक्रम का एक विश्लेषण करते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या यह सिर्फ समय का संयोग है या हर बार की तरह एक सुनियोजित रणनीति? वो कैसे? बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज 11 नवंबर 2025 को, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब चालू है। ठीक एक दिन पहले राजधानी में यह विस्फोट, क्या यह महज संयोग मात्र है या फिर राजनीतिक दृष्टि से जनता को ध्यान भटकाने वाली एक चुनाव से पहले होने वाली घटना जान पड़ती है? चुनावों से ठीक पहले हुए हमलों से मीडिया का पूरा फोकस अब सुरक्षा, हाई अलर्ट और जांच पर केंद्रित हो गया है। बिहार चुनाव में हो रही इरेगुलरिटीज, ईवीएम बदलने का आरोप, वीवीपैट पर्चियों का मिलना, स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद होने के दौरान गाड़ियों का आवागमन, ये सभी ज्वलंत सवाल अब मुख्य धारा की बहस से गायब हो जाएंगे। अब इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव का खेल समझते हैं। जब भी कोई आतंकी घटना होती है, सत्ता पक्ष नेशनल सिक्योरिटी और कठोर कार्रवाई जैसी बातों को प्रमुखता से उठाता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि देश की सुरक्षा हम सबके लिए सर्वोपरि है। परंतु इस प्रक्रिया में वास्तविक चुनावी मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, समान प्रतिनिधित्व, आरक्षण, फार्मर सुसाइड और सबसे इंपॉर्टेंट ईवीएम छेड़छाड़ तथा स्वच्छ हवा का अधिकार पर हो रहे पीसफुल प्रोटेस्ट हाशिए पर चले जाते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, जब केंद्र और दिल्ली दोनों में आपकी ही सरकार है, पुलिस, आईबी, एनआईए सभी आपके ही नियंत्रण में है, तो राजधानी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है? साथ ही पिछले कई महीनों से एनोनिमस मेल से अलग अलग जगहों पर बॉम्ब थ्रेट की धमकी भी मिल रही थी। तो फिर इंटेलिजेंस और आपकी अन्य सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आम नागरिक संवेदनशील होने के साथ साथ तार्किक सवाल तो उठाएगा ही। अब इसके जांच और पारदर्शिता पर एक नजर डालें तो यदि यह वास्तव में किसी आतंकी या बाहरी तत्व का काम है तो जांच एजेंसियों को ठोस सबूतों के साथ पारदर्शी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, जब तक कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ना हो। लेकिन यदि जांच में अनावश्यक देरी या विरोधाभासी बयान सामने आते हैं तो जनता के बीच राजनीतिक साजिश की आशंका और प्रबल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में जनता की भूमिका सबसे निर्णायक हो जाती है और इस कठिन समय में जनता को दोहरी जिम्मेदारी निभानी भी होगी। एक ओर हताहतों और उनके परिवारों के साथ मानवीय संवेदनाएं रखनी है, वहीं दूसरी ओर भावनाओं में बहे बिना तर्क संगत सवाल उठाने ही होंगे। जैसे हमेशा चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटनाएं घटित क्यों होती हैं? फिर चाहे वो पुलवामा और उरी आतंकी हमला, पहलगाम अटैक जैसे तमाम बड़े हमले ही क्यों ना हो जो चुनावों से ठीक पहले हुए हैं। दूसरा, क्या इसका उद्देश्य मीडिया और सोशल मीडिया पर ईवीएम छेड़छाड़, वोट चोरी, स्वच्छ हवा जैसे अन्य सामाजिक मुद्दों पर चल रहे ट्रेंड को बदलना है? यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ हैं तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ अवश्य साझा करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हैं। धन्यवाद।